हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो भी स्टूडेंट पास कर चुके हैं, उनके पास एक सुनहरा अवसर है कि बचा हुआ समय को यूटिलाइज करके अपने कंधे पर डबल स्टार लगा सके और न सिर्फ अपने जीवन को बदल सके बल्कि अपना परिवार का जीवन भी बदल सके। और यही बचा हुआ समय में बहुत लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे कि अगला बार कर लेंगे, क्योंकि वही कुछ स्टूडेंट लगेंगे और लगने के बाद वो एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे। हमारा लक्ष्य न सिर्फ मेंस क्वालिफाई करने का होना चाहिए बल्कि मेरिट तक पहुंचने का होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि भटकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अंतिम समय क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्या-क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या है कि बिहार दरोगा मेंस मेंटरशिप आपको शुरू है। इसके लिए व्हाट्सएप पर आप यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके इससे आप जुड़ सकते हैं 88 77 57 30 35, ठीक है? देखिए यहाँ पर समझना क्या है, देखिए कि पहले तो क्या है ना, कितना कम समय बचा हुआ है, तो बहुत सारे भाई-बहन के दिमाग में ये आएगा कि अच्छा अगला बार कर लेंगे। लेकिन अगला बार कभी नहीं होता दोस्त। कई बार ऐसा भी देखा गया है, अभी हम कुछ मैसेज भी दिखाएँगे, उसमें आपको बताएँगे कि पिछले बार जो बच्चा आपको मेरिट में छँटे हैं, उनका क्या है कि इस बार आपका प्री ही नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो मतलब अगला बार आपको मौका मिलेगा, ना मिलेगा, कोई नहीं जानता है। तो जो करना है, एक बार करना है। ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना है। दूसरी बात क्या है, भटकाव। अभी क्या है, बहुत सारा भटकाव होगा। अलग-अलग मतलब जो भी मेंटर होते हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ आपको बताएँगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो यहाँ भटकाव है, तो समझिए क्या है कि यहाँ अंतिम समय में आपके पास जितना कम मटेरियल होगा और जितना कम मेंटर आपके पास होगा, उतना ही सफलता की संभावना आपका ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम मटेरियल और कम से कम लोग से सजेशन लेने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और सब कुछ नहीं करना है। कई बार लगेगा कि फलाना सर, मतलब समझिए क्या है कि बिहारी दरबार के पढ़ाने वाले आपको 10 टीचर हैं। तो लगेगा कि हूँ सर के ले लेते हैं, हूँ सर के, हूँ सर के, हूँ सर के। इस चक्कर में किसी का भी नहीं कर पाइएगा। तो मतलब कि सबको सब कुछ और सभी का आपको बोल सकते हैं फॉलो करने का प्रयास नहीं करना है। एक चीज़ दिमाग में एकदम क्लियर रखना है। और एक और चीज़ क्या है कि यहाँ हिंदी, देखिए हिंदी क्या है, आपको 2 पेपर होगा, एक हिंदी होगा और उसके बाद क्या होगा, आपका मेन पेपर होगा जिसमें मेरिट बनेगा। तो हिंदी क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। कई बार देखा गया है कि बच्चा इसी पर ज़्यादा समय दे देते हैं, ज़्यादा इस पर समय दे दीजिएगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको उधर कम समय बचेगा। तो मतलब हिंदी पर इतना ही समय देना है जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकें। हिंदी में और अलग-अलग सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो ऑलरेडी क्या है कि हम आपको वीडियो बना कर के बता दिए हैं, ठीक है ना? चलिए, और दूसरी बात क्या है कि टेस्ट देना तो ज़रूरी है, लेकिन इन्हें पता चले खाली भर-भर दिन टेस्टें लगा रहे हैं, रिवीजन कर ही नहीं रहे। ये भी क्या है, गलती नहीं करना है। टेस्ट देना है, लेकिन रिवीजन का भी आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए क्या है, यहाँ पर समझना क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपका पूरा जो सिलेबस है, ये बचा हुआ समय में सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाए, जितना सिलेबस का टॉपिक है पूरा क्या हो जाए, आपको रिवीजन हो जाए। देखिए, ये जो आपको सिलेबस और टॉपिक को रिवीजन करने की बात रहा, तो आप जो भी क्लास नोट्स अपना पढ़ रहे होंगे या जो भी आप अभी तक प्री क्वालीफाई करने का स्टडी मटेरियल पढ़े होंगे, एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको वही स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। मतलब कि जो भी प्री के समय आपने पढ़ा है, वही स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। लेकिन ये जो स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है ना? वो अलग-अलग एग्ज़ाम को ध्यान रख कर के बनाया जाता है। स्पेशल हो सकता है बिहार दरोगा के लिए आपको ना हो। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर क्या कर लीजिएगा कि जो पीवाईक्यूज़ होता है, पीवाईक्यूज़ को जोड़ लीजिएगा। अब देखिएगा, कई सारा भाई-बहन समझते हैं ना कि पीवाईक्यूज़ का मतलब क्या होता है। हम बार-बार ये बोलते हैं कि पीवाईक्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पीवाईक्यू से आपको हो सकता है कि 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन पीवाईक्यूज़ का मतलब क्या होता है कि आपको समझिए क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इसमें से कौन नहीं है या कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो अगला बार वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है कि अगला बार ऐसे पूछ दे, मतलब उस उसी टॉपिक से लेकर के कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में को जो अंतर होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दे। ये कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कुछ मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ दिया कि सन कौन-सा एनर्जी का सोर्स है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है। तो यहाँ पर जानते हैं सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया, कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है। तो हमको ऐसे टॉपिक क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या है, पीवाई कुछ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाई कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 5 से 6 ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर पीवाई क्यूज़ को टॉपिक पीवाई क्यू जो टॉपिक दिया गया है, उसको अगर आप कवर कर लेते हैं, तो 80% क्वेश्चन यहीं से आता है। 80% क्वेश्चन क्या आता है, पीवाई क्यू से ही आता है, आप माने या ना माने। लेकिन पीवाई क्यूज़ पढ़ना कैसे है, ये आपको बताते हैं। एक और चीज़ बताते हैं क्या कि पीवाई क्यू जो है ना, आपको हिंदी माध्यम वाला के तो उपलब्ध रहबे करता है, लेकिन हम क्या किए हैं इस बार कि अंग्रेजी माध्यम वाला के लिए बच्चा के लिए भी क्या किए हैं, पीवाई क्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ क्या किए अंग्रेजी में उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है?
कि यहाँ पे समझाते हैं क्या कि पीवाई क्यूज कैसे इसको यूटिलाइज करना है। देखिए, ये दिमाग में क्लियर रखिए कि आपके पास जो नोट्स है, उन नोट्स से क्या करना है, आपको मेन रहेगा, आपके पास जो नोट्स वही मेन रहेगा, और उसको क्या करना है कि इसके साथ क्या करना है, आपको मतलब बोल सकते हैं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको समझा देते हैं, पीवाई क्यू कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि बाबू पीवाई क्यू से क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ये समझिए क्या है कि आपको पीवाई क्यूज है, ये अंग्रेजी माध्यम वाला है, ये अंग्रेजी माध्यम क्या है, आपको पीवाई क्यूज है। ये आपको अच्छा, यहाँ पर क्या है कि सब सब्जेक्ट का अलग अलग, जितना भी बिहार दरोगा में आपको होता है सब्जेक्ट, सबका अलग अलग, हिस्ट्री का अलग, एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब अलग अलग करके क्या है कि आपको यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, इसे पीवाई क्यू जो तैयार किया गया, इसमें जानते हैं क्या है कि आपको जो भी घटना चक्र का क्वेश्चन है, लुसेंट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब इसमें डाला गया है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, समझिएगा, समझा देते हैं, आपको आइडिया देते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लीजिए, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन ले लिए, 3 नंबर क्वेश्चन ले लिए। वेयर डिड महावीरा द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म डाई? जैन धर्म के लास्ट जो तीर्थंकर थे, वो कौन थे? आपको महावीर थे। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। तो ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट पावापुरी नहीं आएगा, अब हो सकता है इनका पूछ दे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, कितना अब एज की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था, है ना, इनका मृत्यु के अवसर को क्या चीज के रूप में मनाते हैं, है ना, बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम, माता का नाम, कौन सा जाति था, कौन सा कास्ट था, वाइफ का नाम, डॉक्टर का नाम, सनेला का नाम, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना साल के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कितना साल की अवस्था में घर त्यागे थे, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना दर्शन होता है, महाव्रता इसमें होता है जैन धर्म में, तो क्या होता है सब बताया गया है। कितना जैन धर्म में आपको बैठक हुआ है, काउंसिल हुआ है, वो सब बताया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं पुस्तक होता है जैन धर्म का सारा बताया गया है, ठीक है ना। तो मतलब उस तरह से देखिए पूछा गया हम गौतम बुद्ध से, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी, वेयर इज लुम्बिनी लोकेटेड? लुम्बिनी कहाँ लोकेटेड है? तो सबको जानता है नेपाल में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ है, इनका भी पूछ सकता है, बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मौसी का नाम, है ना, जाति क्या था, सब पूछ सकता है, इतना पूछ सकता है ना। देखिए सारा का सारा यहाँ पर दिया गया, जितना कहाँ ज्ञान के प्राप्त हुआ, जितना क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा का सारा यहाँ पर क्या आपको बताया। पहला इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, मृत्यु कहाँ हुआ, मृत्यु घटना को क्या कहते हैं, जितना पूछेगा सब एक जगह क्या बताया गया है, देख रहे हैं ना, सब क्या आपको एक जगह क्या क्या बताया गया है। जितना क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, सारा एक जगह बताया गया है, पूरा का पूरा एक जगह बताया। जितना काउंसिल हुआ है बौद्ध धर्म में, चारों को आपको बैठक हुआ है, चारों को चारों बताया गया है, ठीक है ना, पूरा बताया गया है। महायान क्या होता है, हीनयान क्या होता है, बोधिसत्व क्या होता है, सारा का सारा बताया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको समझिएगा इसको करना कैसे है। जैसे मान लेते हैं क्या है कि ई आपको महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछ दिया, तो हमारा ई हो गया कि हमारा टॉपिक क्या है, आपको महात्मा बुद्ध आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब अगर नोट्स में अपना बढ़िया से पढ़े हुए होगा, तो क्या करना है कि इसको हो सकता पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े, अगर पढ़े हुए हैं बढ़िया से तब वहाँ पर, ठीक ना, और नहीं पढ़े हुए हैं तो पूरा क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिए। ये तो इस तरह से आपको हम एक एंशिएंट की बोल दिए, उस तरह से क्या है, तो मतलब कोई भी विषय को देखिएगा सब उस तरह से बनाया गया है। जैसे एक हम अंग्रेजी माध्यम वाला दिखा देते हैं, हिंदी माध्यम वाला, जैसे हिंदी माध्यम वाला है। जैसे हम ये क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हम्म, ब्लड के बारे में, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता ना आए, लेकिन अब मानव रक्त से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मानव रक्त से जो भी क्वेश्चन आएगा, मानव रक्त का जो अलग अलग कंपोनेंट होता है पूरा का पूरा बताया गया, प्लाज्मा क्या होता है ना, रुधिराणु क्या होता है, सीरम क्या होता है, रुधिराणु क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, पूरा का पूरा सारा चीज क्या क्या गया बताया गया है। हाँ, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा सारा चीज क्या बताया गया है, पूरा का पूरा बताया गया है। देख रहे हैं, पूरा का पूरा बताया गया। इसका मतलब जानते हैं क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे पीवाई क्यूज क्यों बता रहे हैं रेफर करने के लिए, जानते हैं पीवाई क्यू से क्या होगा? पीवाई क्यू से ये होगा कि इससे हमको टॉपिक पता चलते रहेगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो मतलब ये कि देखिए पीवाई क्यूज के माध्यम से क्या होगा, आपको टॉपिक, हो सकता है कि कोई नोट्स पढ़िएगा, कोई बुक पढ़िएगा, आपको, और बेसिकली बुक जो लिखा जाता है वो पूरा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है, लेकिन बिहार दरोगा के मद्देनजर किस तरह का प्रश्न आ रहा है वो आपको पिछले साल में पूछे गए प्रश्न बताएगा। ये आपको क्या करना है, करना ही करना है, चाहे जैसे कि जी करना ही करना है बाबू, इसके बिना काम आपको नहीं चलेगा, ये करना ही करना है। और पीवाई क्यूज कैसे करना आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन पूछ दिया, उससे संबंधित पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे एक और इन्वायरमेंट का हमको आपको दिखाते हैं, इन्वायरमेंट का दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा और आइडिया लग जाए हम क्या बताना चाहते हैं। इन्वायरमेंट का देखिए, अंग्रेजी माध्यम में दिखा देते हैं।
देखिए ये इन्वायरमेंट का अंग्रेजी माध्यम है। जैसे यही मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कहाँ चला गया। हम्म, हम्म, कि मेनली विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है मुख्य रूप से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कुछ पूछ दे, क्योटो प्रोटोकॉल पूछ दे, कितना ग्रीन हाउस गैस होता है, सारा का सारा पूरा का पूरा देखिए बताया गया है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा कहानी की आपको बताया गया है, कौन कौन होता है सारा का सारा बताया गया है। मतलब एक क्वेश्चन देखिए कितना सारा चीज इन्फॉर्मेशन बताया गया है। जितना आपको होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार, सबके बारे में डिटेल से भी बताया गया है, ठीक है ना, सब बताया गया है। मतलब कि उस तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन विच द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स फाउंड। मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हर तरह के एनर्जी के बारे में बता दिया है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ठीक है ना, फिर रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, पूरा बता दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूरा तो बताया ही गया है। साथ ही क्या है कि मेजर जो वर्ल्ड में डाइजेस्टर आया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया होगा। हाँ, फुकुशिमा के बारे में, फुकुशिमा ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आएगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में, 3 माइल परमाणु दुर्घटना के बारे में बताया गया, है ना। हिरोशिमा में, नागासाकी में सारा बता दिया। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या था, यहाँ पे यही था, लेकिन इससे संबंधित सारा जानकारी दे दिया गया। तो पीवाई क्यूज का तैयारी करने का मतलब क्या होता है कि उससे संबंधित जितना भी जानकारी होना चाहिए पूरा हमको पता होना चाहिए। और इसलिए हम बोलेंगे कि पीवाई क्यू जो होता है ना, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत नोट्स देखिए, नोट्स किसी का नहीं पढ़ना है, जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। नोट्स किसी के बारे में सोचना ही है, लेकिन पीवाई क्यूज क्या है, पढ़ के आपको जाना जरूरी है, ठीक ना। और देखिए किसी का भी कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए तो हमारे यहाँ आपको करवा रहे हैं, ठीक। तो मेरिट मेंटरशिप से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। यहाँ पर आपको सारा का सारा क्या है, स्टडी मटेरियल क्या आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जितना भी है आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर हम बताएंगे कि हमारा जो आपका नोट्स है ना, वो रेफर नहीं करवाएंगे, पीवाई कुछ रेफर करवाएंगे। और आप जो पढ़ रहे हैं नोट्स वही रेफर करवाएंगे, क्योंकि अगर ये समझिए हम क्यों बता रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं ना कि अपना एक नोट्स पढ़े हुए है, उस नोट्स को पढ़ने में आपको बहुत कम हो सकता है कि 10 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई नया न्यू नोट्स लेकर के आइएगा, उसमें दिक्कत क्या होगा ना, उसमें दिक्कत ये होगा दोस्त कि उसको पढ़े में क्या है कि 20-25 दिन से ऊपर समय लग जाएगा, हमको रिवीजन भी करना है। इसका मतलब कि न्यू नोट्स आपको रेफर नहीं करना है। पीवाई क्यूज तो क्यों रेफर करना है, क्योंकि पीवाई क्यूज से हमको मेन मेन टॉपिक पता चलेगा, इसलिए क्या करना है, पीवाई क्यूज आपको रेफर करना ही करना है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में क्या है, पीवाई क्यूज अवेलेबल है। टेस्ट वगैरह जो करवा रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में करवा रहे हैं, तो आप अपना जो है तैयारी को और जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लगता है कि नहीं हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसको लेना ज़रूरी है। अगर लगता है कि हम खुद से ही कर सकते हैं, खुद से ही कर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लगता है कि हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको थोड़ा-सा भी मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाद में आप पछतावा हो, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, जुड़ सकते हैं, है ना? और उसके बाद आइए, और साथ ही क्या है कि ये भी आपको बता देते हैं, यहाँ पता नहीं यहाँ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसका टॉपिक ले लिए थे, नहीं इसमें नहीं लिए हैं। हुआ कहीं, ठीक ना? मतलब जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारा का सारा क्या आपको मतलब हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो पूछा गया और क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो टॉपिक का वीडियो बना कर के भी आपको दे दिया गया है, ठीक है? चलिए, कोई समस्या होगा तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @ask the selection guru। और बाकी यहाँ पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और एक और चीज़ क्या कर रहे हैं इस बार, जो भी बच्चा प्री पास कर चुके हैं, उनके लिए एक और क्या इसमें व्यवस्था किया गया है कि अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं, ऑफलाइन आके मिलना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। 1 टू 1 इंटरेक्शन आपको किया जा रहा है। या तो अगर ऑफलाइन आप, हो सकता है कि पटना से बाहर रहते होंगे या बिहार से बाहर रहते होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जूम मीटिंग से भी अगर हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि होता है क्या ना कि बात करने से थोड़ा-सा मन क्या होता है, हल्का है। पिछले बार में प्रयोग करके हम देखे, वहाँ पर देखा गया कि जैसे बात कर लेने से सिर्फ क्या होता है कि जैसे बहुत सारा बच्चा होता है, बोलता है कि लग रहा है कि एकदम धकड़-धकड़ जीव कर रहा है, लग रहा है कि इस बार एग्ज़ाम ना निकलेगा। लेकिन वही बात करने से उनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिविटी हो जाता है। देखिए, अल्टीमेटली तो समझिए क्या, आप मेहनत कीजिएगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा। हम लोग भी इसके लिए एक दिशा दे देंगे। आपको बात को समझेंगे, कहाँ-कहाँ क्या समस्या आ रहा है, क्या समस्या आपको नहीं आ रहा है, और जो समस्या होगा उसके अनुसार समाधान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।